हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग लेकर आए हैं पैरामेडिकल का सेकेंड वीडियो लेक्चर और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूत्र जो पढ़ा चुके थे आपको एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आज इस पे बहुत सारा सवाल बनाना है। बोलता किसी पहाड़ा का योगफल 55 गुना पहाड़ा की पहली संख्या है। ये आपको याद होना चाहिए कि पहाड़ा का योगफल 55 गुना पहाड़ा की पहली संख्या। अगर n तक लगातार सम संख्या होगा योगफल बोले दो फॉर्मूला है, एक ही चीज़ है, दो तरह से लिखा गया है n इंटू एन प्लस 2/4 या n/2 का होल स्क्वायर प्लस n/2। एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, इसको दो तरह से लिखा गया। चाहे n क्या है, अंतिम सम संख्या, फिर क्या है लगातार n अन सम संख्या का योगफल, मतलब n गो मतलब 10 गो है या 20 गो है, इस तरह का कुछ है, तो उसका ये फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1, ठीक है ना। फिर n तक की विषम संख्या का योगफल है n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4 और n लगातार n विषम संख्या का योगफल है n का होल स्क्वायर। ये चारों समझाते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे समझिए, मान लीजिए 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 20 है, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि ये मतलब कि ये इस सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 1 से 25 के बीच का सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपसे। तो आप क्या, आपके पास दो फार्मूला है, तीन फार्मूला है सम संख्या के योगफल के लिए। एक है n इंटू एन प्लस 2/4, एक है n/2 का होल स्क्वायर प्लस n/4 n/2, अच्छा। और एक है n इंटू एन प्लस 1। तीनों फॉर्मूला का अपना अपना कहानी है, समझाते हैं आपको। पहले तो एक बात समझिए, ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, 21 बना हुआ है। कैसे बना हुआ है देखिए, समझते हैं। इसको गुना कीजिए n स्क्वायर, हाँ है ना, इसको गुना कीजिए, एक मिनट। तो n स्क्वायर प्लस 2/1/4 है, इसको अलग कीजिए, n स्क्वायर बटे 4 और प्लस 2/1/4, इसको अलग अलग कर दिए। तो इसको लिख सकते हैं n/2 का होल स्क्वायर, आई कट गया दोबारा में, तो n/2। तो यही तो है, दोनों चीज़ मिल गया ना। तो इसका मतलब दोनों एक ही फॉर्मूला है, खाली अलग अलग रूप में लिखा हुआ है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये क्या कहता है और ये क्या कहता है, इस दोनों को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 से 25 तक के सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे समझिएगा। अगर हमको ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, तो इसमें क्या करना है आपको, 25 के पहले का सम संख्या पता करना है। 25 के पहले का सम संख्या क्या होगा, तो 24 होगा। क्या होगा, 24 होगा। और 24 के बारे में पता करना है, समझिए बात को, 24 के बारे में पता करना है। तो 24 जो है, 24 मेरा क्या हो गया n, इस दोनों के लिए अंतिम पद। तो लिखेंगे 24 इंटू 24 प्लस 2/4, तो ये हो गया 6 चौके 24, 6 गुना 26, 6 7 36, बाकी 3 6 12 3 15, 156 आएगा। और अगर हमको ये फॉर्मूला लगाना है, ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। देखिए अगर हमको ये फॉर्मूला लगाना है तो गिनना हो कितना सम संख्या इसके बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सम संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे 12, अब 12 प्लस 1, तो 12 गुना 13, 12 3 36, बाकी 3 12 3 15, तो दोनों सेम आ गया ना। समझिएगा ये क्या है, ये संख्या बोलता है कितना सम संख्या है। ये इसका ये बात करता है अंतिम पद, कोई उस सम संख्या के अंतिम पद में क्या है। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, 1 2 3। कब क्या काम होगा, ये इस संख्या बता रहा है कि कितना सम संख्या है, और ये बता रहा है कि अंतिम पद क्या है उसका सम संख्या के लिए। अब यही चीज़ है यहाँ भी सम संख्या के लिए, ये अंतिम पद के लिए है n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, और ये संख्या के लिए n स्क्वायर सीधा। अगर आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक में 1 से 25 तक में 12 विषम संख्या है, तो हम 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल बोल रहा है, नहीं मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर सबको जोड़ना है। तो फॉर्मूला का n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ओके। और अगर
यही फॉर्मूला बोल जाए कि n लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल क्यूब बोल जाए तो n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाय 2, ये है इसका लगातार घनों का योगफल। और n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है, n इंटू एन प्लस वन बाय 2। ये इस तरह का 3 फॉर्मूला लगातार। अब हम लोग आते हैं सवाल करने। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल। 1 से 50 तक का बोल रहा है सभी प्राकृतिक संख्या के योगफल। और तो हम लोग क्या करने वाले हैं समझिएगा, क्या बोलता है 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्या का योगफल, यानी क्या करना है फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इन था n इंटू एन प्लस वन बाई टू था, इन फॉर्मूला था। इसी में लगाएंगे n इंटू क्या है फॉर्मूला, क्या है सूत्र, क्या है सूत्र से योगफल बराबर हो जाएगा, योग बराबर n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो n क्या है, यह कितना को संख्या होगा। तो 1 से 50 में कितना संख्या होगा, 50 संख्या होगा। कितना संख्या होगा, 50 संख्या होगा। तो 50 इंटू 50 प्लस वन बाई टू, 25 बार में कट गया, 25 गुना 51 यानी 25 का 25 बाकी रहा 2, 25 25 125 2 127, 1275 आंसर हो गया। 1275 आंसर हो गया। इसका ऑप्शन भी कहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला हो गया सवाल, दूसरा चलते हैं। प्रथम दो अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा, इसको बनाइए। तो प्रथम दो अभाज्य संख्या, ये तो आसान है भाई। प्रथम दो अभाज्य संख्या क्या होगा, प्रथम दो अभाज्य संख्या देखे तो प्रथम दो अभाज्य संख्या क्या होगा, शुरू का होता है तो 2 से, और दूसरा क्या होगा 3, तो 3 और 2 को जोड़िए तो कितना हो गया 5, आंसर सीधा हो गया 5, खत्म। बोलता है क्या कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, इसका योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए ये क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। हालांकि आप ऐसे जोड़ दीजिए 7 3 10, 10 से 16 आंसर हो गया। बट आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है ना, तो हमको विषम संख्या वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, n प्लस वन का होल स्क्वायर बाय 4। देखिए तो आता है n क्या है मेरा 7, 7 प्लस वन का होल स्क्वायर बाय 4, तो हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर बटे 4 यानी 8 8 64 बटे 4, तो क्या हो गया 16 चौकी 64। तो ये भी सही है। आप फॉर्मूला से भी बना सकते थे कि n प्लस वन का होल स्क्वायर बाय 4, ऐसे भी बना सकते थे। चलिए आगे देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो इसको योगफल जो करना है, ये देखिए प्राकृतिक संख्या है ना। प्रथम प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल है। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल बोलता है ना, तो क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला तो याद है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6 था, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे 6। तो मेरा n कितना है देखे तो क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है 7 इंटू 7 प्लस वन मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस वन बाय 6। अब यहाँ बनाते हैं, देखिए यहाँ देखिए इस पेज में। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ हो गया 7 प्लस वन और 2 इंटू 7 प्लस वन बाय 6, तो 7 मल्टीप्लाई 7 1 8 मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 1 15 बटे 6, 3 दूनी 6 3 5 15 है ना, 5 चौक 4 दूनी 8 है ना। तब देखिए अब यहाँ क्या हुआ, 5 गुना 4 5 चौक 20, अब 20 सते 140, 20 सते 140। देखिए ऑप्शन में कहीं होगा 140, ऑप्शन नंबर बी। समझे कैसे बनाए हम, क्या किए प्रथम 7 संख्या बोल रहा था, n का यहाँ पे कितना संख्या लिया गया ये समझिएगा, n का इस केस में कितना संख्या लिया गया है। तो याद रखिए 1 से 7 तक तो कितना संख्या होगा, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है तो n मेरा 7 हो गया। इसको फॉर्मूला पे बैठा दिया, कोई बराबर डील नहीं है। अब चलते हैं 5 नंबर की ओर। 5वां क्वेश्चन है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब। अब आ गया क्यूब वाला, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योगफल का फॉर्मूला क्या था, प्रथम प्राकृतिक संख्या घनों का योगफल का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको क्या था, इसका फॉर्मूला है, 1 मिनट हम क्या लिखाए हैं यहाँ पे, 1 मिनट यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे स्क्वायर होगा समझिएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर होगा। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, माफ कीजिएगा। n इंटू एन प्लस वन का 1/2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है वो क्या है, होल स्क्वायर समझिएगा। ठीक है,
तो मेरा n कितना हो गया देखिए तो n हो गया 3, 3 संख्या 3 और 3 + 1 का बटे बटे कितना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा 2 बटे 2 इसका होल स्क्वायर, हाँ है ना। n मल्टीप्लाई 3 है, कितना हो गया 4 बटे 2 इसका होल स्क्वायर, तो 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 6 के 36, आंसर क्या हो जाएगा 36। कितना संख्या दिया है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 का 2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 का 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहां तक है। इसका योगफल पूछ रहा है ना, तो क्या है आपका अंतिम संख्या कितना है 5, तो हम क्या जानते हैं n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 होता है फॉर्मूला, प्रथम प्राकृत संख्या का फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला होता है इसका, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। तो यहाँ देखिए nवां पद क्या है 5 है, तो देखिए 5, फिर 5 + 1 2 गुना 5 + 1 बटे 6, तो यहाँ देखिए तो 5 गुना 5 1 6 गुना 5 ने 10 10 1 11 बटे 6 कट गया, यानी 11 गुना 5 कितना हो गया आंसर 55, आंसर हो गया 55, ठीक है। फिर से देखिए ये क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो ये क्यूब वाला है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया n का मान कितना हो गया 5, पांचवा पद 5 + 1 बटे 2 इसका होल स्क्वायर, तो 5 गुना 6 बटे 2 इसका होल स्क्वायर, कट गया 3 बार में, 5 × 15 का होल स्क्वायर, अब 15 गुना 15 225 हो गया आंसर 225। ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन आपको नहीं दिए हैं बट 225 इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं तेजी से। यहाँ है 2 4 6 8 के का योगफल में का मतलब योगफल कितना होगा, तो ऑप्शन भी दिया देते हैं हम आपको यहाँ पे, ऑप्शन जल्दी इसको खुद से बताइए। 20 22 25 24, यहाँ तो आप सीधा जोड़ लीजिएगा, 8 2 10 8 10 10 20 6 4 10 10 क्या देखिए 8 6 2 6 6 12 12 8 20 ऐसे भी जोड़ लीजिएगा, ठीक बात है। लेकिन आपको हम फॉर्मूला सिखाए थे, फॉर्मूला क्या सिखाए थे n इंटू एन प्लस 1 बाय 4, क्या तो क्या हो जाएगा n हो गया 8 8 + 1 बाय 4, ऐसे पूछना ना 8 + 1 1 मिनट रुकिए, n + 2 था, n इंटू एन प्लस 2 सॉरी, हाँ तो 8 + 2 कितना हो गया 2 इंटू 10, आंसर हो गया 20। क्या n इंटू एन प्लस 2 बाई 4 फॉर्मूला से कहते हैं, ऐसे भी हो गया, ऐसे जोड़ के भी चेक कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 11 के पहाड़ों का योगफल, किसी भी पहाड़ों को गुना करना है, मतलब कि योगफल निकालना है, तो क्या सिखाया है कुछ मत कीजिए, 55 गुना पहाड़ा का पहला संख्या, तो 11 का पहाड़ा का पहला संख्या क्या है 11 का पहाड़ा का पहला संख्या क्या होगा 11, तो 11 गुना 55 कितना होता है 5 का 5 5 5 10 अच्छा, आंसर होगा 605। आप गुना करके देख लीजिएगा, आंसर होगा 605। क्या 11 के पहाड़े की संख्या या 11 के पहाड़े का योगफल कितना होगा 605। अगला है 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 + 23, देखिए तो हर पद के बीच का गैप सेम है, 3 3 3 3 3 3 3 3 है ना। तो यहाँ पे एक बात समझाते हैं आपको, एपी पर याद है ना, एपी उसमें ऐसा बराबर था n/2 2a + n-1 इंटू डी, एक और फॉर्मूला था n/2 an + a, है ना। तो हम इसी फॉर्मूला यूज करते हैं, पहला पद 2 अंतिम पद 23, तो 23 + 2 n के को है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 2 4 बार में कट गया, 4 गुना 25 25 की 100, क्या 25 की 100,
ऑप्शन गलत है यहाँ पे, इसका आंसर 100 होगा। ऑप्शन गलत लिखा है, इसका आंसर 100 होगा। अब जोड़ के देखिए, 8 2 10, 20 10 30, 30 20 50, अब 50 20 70, 70 और 5 1 6 4 10, 70 10, 70 10 80। एक मिनट फिर से जोड़ते हैं। देखिए 8 2 10, 10 5 15, 15 15 15 10 25, 1 26, 26 8 30, 10 40, 40 40 20 60, 60 20 80, 80 20 100, 100 पड़ता है। तो थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन, कोई बात नहीं, इसका आंसर होगा बी। आया था ना 10th में पढ़े थे, SN बराबर AP में AN/2 AN प्लस ए, इसी फॉर्मूला बना लिए फट से। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। करीब 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, तो उसको भी कर लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर की।